औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रिज़वान और आप देख रहे हैं लाइफ हीलिंग। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में मलेरिया बुखार के बारे में आपको बताएंगे कि मलेरिया क्या है, इसका इलाज क्या है, अलामात क्या हैं और किस किस तरीके से आप इसका घर में इलाज कर सकते हैं। मलेरिया एक मौसमी बुखार है और अक्सर बरसात के बाद जब पानी जगह जगह खड़ा होता है तो वहाँ पर एक ख़ास किस्म का मच्छर पैदा होता है। उस मच्छर के इंसान को काटने की वजह से उस मच्छर के अंदर जो जरासीम होते हैं वो इंसान के अंदर आ जाते हैं, मलेरिया के जरासीम, तो इंसान को बुखार हो जाता है। और ये मौसमी बुखार है, लिहाजा इस बुखार की 3 किस्में हैं। पहला बुखार है कि जो रोज़ाना का बुखार है, यानी 1 2 3 दिन 4 दिन ऐसा हुआ तो 3-4 दिन का लगातार बुखार है, ये है रोज़ाना का बुखार। दूसरी जो किस्म है वो है तीजे का बुखार, यानी हर तीसरे रोज़ के बाद आता है बुखार। आज हुआ बुखार और 3 दिन नहीं हो, 2 दिन नहीं हुआ तो फिर तीसरे दिन ही है फिर बुखार है। इसे तीजिया भी कहते हैं और तीसरे रोज़ का बुखार भी इसे वो कहते हैं, या उर्दू में तजार बुखार भी इसे कहते हैं। जो इसकी तीसरी किस्म है वो है चौथे रोज़ आने वाला बुखार, यानी आज हुआ और उसके बाद चौथे दिन बाद होगा, इसे चौथिया भी कहते हैं और चौथे रोज़ आने वाला बुखार भी होता है। यह है बारी का बुखार इसे कहते हैं। लिहाजा ये इसकी 3 इकसाम है। अब इसकी अलामात पर बात करते हैं कि मलेरिया की अलामात क्या, कैसे पता चलेगा क्या किसको मलेरिया है, बुखार कौन सा हुआ है, या ये मलेरिया बुखार है या टाइफाइड बुखार है। तो अगर तो बरसात के मौसम में या बरसात के मौसम के बाद हो तो फिर वो मलेरिया बुखार ही होता है। उसकी अलामात ज़रा सुन लें। बुखार आने से पहले मरीज़ जो है वो ज़रा सुस्त हो जाता है और अंगड़ाइयाँ और जमाइयाँ लेता है, जिसमें में सुस्ती आती है बुखार आने से पहले। और अमूमन बुखार सर्दी चढ़ के लगता है, यानी पहले सर्दी लगती है और उसके बाद बुखार होता है, और बुखार में भी पता चल जाता है कि ये सर्दी की वजह से हुआ है। तीसरी जो इसकी अलामत है वो है कि दौरा जब होता है ना मरीज़ को बुखार का, तो उस वक्त सर में सख्त दर्द होता है बुखार की वजह से। बुखार का जब शिद्दत होती है तो फिर सर में सख्त दर्द होता है, और इस शिद्दत मर्ज़ में जो मरीज़ है वो हिज़ियान का शिकार हो जाता है, यानी वो उल्टी सीधी बातें मुँह से निकालने लग जाता है, जो अमूमी हालत में इस तरह की वो बातें नहीं करता। लिहाजा आम तौर पे 4 से 5 घंटों के बाद ये जो रोज़ाना का बुखार है, इसमें 4-5 घंटे के बाद पसीना आके जब शिद्दत इख्तियार करता है ये बुखार, तो फिर पसीना आके ये बुखार उतर जाता है। लेकिन ऐसी हालत में मरीज़ बहुत कमज़ोर हो जाता है, बेहद कमज़ोर, उसका जिस्म चल फिरने के काबिल नहीं होता। 3-4 दिन लग जाते हैं उसे बिस्तर से उठने में, कमज़ोरी की वजह से। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज क्या है? इसके मैं आपको कुदरती इलाज के 4-5 तरीके, बल्कि 6 तरीके बता रहा हूँ कि आपने इस मलेरिया का इलाज कैसे कैसे करना है। सारा कुदरती है, सारा आप घर में ही कर सकते हैं, और आयुर्वेदिक इलाज है, कोई चीज़ भी आपने अंग्रेज़ी दवाइयों वाली नहीं ख़रीदनी। सबसे पहली है कि बारी के बुखार में सबसे बेहतरीन दवा जो तमाम मतबों में तमाम हकीमों ने इस्तेमाल की है और उससे मलेरिया का बुखार उतारा है, वो मैं अब आपको बता रहा हूँ, वो ज़रा सुन लें कौन सी हैं। उसमें हम मगज़ करंजुआ और काली मिर्च, इसको अच्छी तरह से कूट के इसका पाउडर बना लेना आपने। इसका पाउडर आपस में मिक्स कर लें। इसमें से 3 माशे से 6 माशे आपने मरीज़ को पिलाना है नीम गर्म पानी के साथ। यही सफूफ जो है, ये सबसे पहला इलाज है मलेरिया बुखार का। दूसरा इलाज मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये बारी के बुखार में, यानी बारी का जो बुखार है 3 दिन के बाद आने वाला या 4 दिन के बाद आने वाला बुखार है, उसमें बता रहे हैं आपको उसका इलाज क्या करना है। 1 औंस आपने चरायता कूट लेना है। चरायता एक जड़ी बूटी है, पर आम मिल जाती है, वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, उसको तलाश करना आसान है। 1 औंस चरायता लेके 20 औंस पानी में उसे गर्म करना है, और उसके 20 औंस गर्म पानी के अंदर उसे भिगो के रखें, यानी आग के ऊपर नहीं रखना, पानी को गर्म करें, चूल्हे से उतार लें और उसके अंदर वो 1 औंस चरायता कूटा हुआ उसके अंदर डाल दें। 6 घंटे इसे भीगा रहने दें वहाँ पर। 6 घंटे के बाद इसे छान के 2-2 औंस करके दिन में 3 बार आपने पिलाना है, यानी सुबह, दोपहर और शाम। यही पानी जो है इसे छान के अच्छी तरह से। अगला जो तीसरा इलाज बताया जा रहा है वो है ग्लो। इसे ग्लोए भी बोलते हैं और ग्लो भी बोलते हैं। ये आम पाई जाने वाली है हर इलाके में, अमूमन वाले लोगों ने घरों में भी लगाई हुई है, बागात में भी होती है, नर्सरियों में भी होती है, खुद रोई है, खुद भी बढ़ जाती है। बुखार उतारने के लिए ग्लो जैसी नेमत और कोई भी नहीं। और ये मियादी बुखार जो है, इसको भी बारी का जो बुखार है, इसको उतारने के लिए ग्लो से बेहतर और कोई दवाई नहीं अभी तक बनी फितरत में। ये सबसे बेहतरीन दवाई है, घर में भी लगा लें आप किसी भी तरह से। अब उसका तरीकाकार क्या है? 1 औंस इसकी शाखें कूटनी है आपने ग्लो की, और उसको 10 औंस पानी में आपने भिगो के और भिगो देना है। 10 औंस पानी के अंदर भीगा रहने दें। जब उसका असर अच्छी तरह से
पानी के अंदर आ जाए तो फिर इसे छान लें आप। 2 औंस जो है दिन में 3 बार आपने पिलाना है, 2 औंस सुबह, 2 औंस दोपहर को और 2 औंस शाम को। ये भी एक इसका इलाज है बारी के बुखार का, यानी तीसरे रोज का बुखार, चौथे रोज का बुखार। अब आते हैं अगले इलाज की तरफ, वह है नीम की छाल। बुखार की अगर इब्तदाई हालत हो, अभी मलेरिया का बुखार हुआ ही है, तो उसमें आपने ये करना है, नीम का जुशांदा पिलाना। नीम का जुशांदा बुखार उतारने के लिए बहुत बेहतरीन है, मलेरिया का बुखार उतारने के लिए। ये मलेरिया के बैक्टीरिया को अंदर जाके जरासीम को मार देता है। इसका क्या करना है, जो नीम की छाल है ना, इसके अंदर वाला जो गुदा है, बाहर वाला नहीं, नीम के दरख्त की छाल का अंदर वाला जो हिस्सा है, इसे अच्छी तरह से आपने कूट लेना। 2 औंस आपने ये छाल कूटनी है नीम की, और उसमें 2 औंस में 130 औंस पानी आपने डालना है, और आधा घंटा अच्छी तरह से इसे जोश देना है आपने, आधा घंटा। आधे घंटे के बाद इसको चूल्हे को आप बंद कर दें, और उसके बाद चूल्हा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना कि ये पानी बेचारा जाली जाए, आपने मुनासिब मिकदार में चलाना कि इसके अंदर सिर्फ जोश आए, हल्का हल्का पानी थोड़ा थोड़ा उबलता रहे। और उसके बाद आपने इसे ठंडा करके 2-2 औंस दिन में 2 बार पिलाना है, सुबह और शाम को पिला दें आप, यही नीम वाला जो शांदा है। इसके अलावा एक और काम आपने करना है कि फटकड़ी और काली मिर्च, ये दोनों अच्छी तरह से कूट के इसका सूप बना लें, और ये आपने 1 माशा दिन में 1 दफ़ा आपने देना, ये सुबह और शाम भी आप इसे दे सकते हैं। तो मलेरिया का बुखार इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उतर जाएगा, आप घर में मलेरिया का इलाज कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अली रिजवान को